जहां संसाधनों की कमी होती है वहां मेहनत इतिहास लिखती है। चूरी का एक विद्यालय सरस्वती स्कूल, जो कि केवल गांव का स्कूल नहीं, अब जिले की पहचान बन चुका है। जी हां, आज मैं मौजूद हूं चूरी के निकट बनेठी गांव में, जहां टॉप विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। सरस्वती स्कूल चूरी के जो बालिका है खुशी, उसने जिला टॉपर्स में अपनी जगह बनाई है। उस बालिका से भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा, साथ ही स्कूल की स्ट्रेटजी किस प्रकार की हुआ करती है, निदेशक, प्रिंसिपल व स्कूल स्टाफ, उनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एक ग्रामीण प्रवेश में इस प्रकार के स्कूल का होना और जिले के टॉपर्स में अपनी जगह बनाना, ये बड़ी बात है। मैं उन लोगों से बातचीत करवाने का प्रयास करूंगा। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी गुज्जर है। खुशी, कितने परसेंटेज बनी आपकी? 97%। कैसा महसूस हो रहा है माला साफा नजदीकी गांव बनेठी में मिठाइयाँ खिलाकर शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। क्या सोचा था कि आपकी परसेंटेज 97 बन जाएगी, या ऐसा लग रहा है कि कम रह गई? नहीं, थोड़ा कम महसूस हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि अब पहचान बना ली मैंने। क्या बनना आपको? मैं यूपीएससी साइड में जाना चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं आईएएस या आईपीएस बनूं। आपने प्रशासनिक सेवाओं की बात की, ऐसा क्यों? और कोई और भी तरह को सर्विसेज हैं क्या? आपने कोई आइडियल है आपका, या फिर आपने परसेंटेज अच्छी बन गई उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मुझे यूपीएससी में जाना है, क्योंकि मेरे लिए लड़कियों की शिक्षा से बेहतर परिणाम की और जरूरत है। इस देश में लड़कियों की शिक्षा के लिए बेहतरी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, 97% अंक हासिल किए हैं, जिले के टॉपर्स में आपने जगह बनाई है। स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्थाएं रहा करती थी, क्या स्ट्रेटजी हुआ करती थी? इस सफलता का राज क्या है? इस सफलता का राज है कि शिक्षकों ने बहुत मेहनत की। टीचर्स भी मतलब कि वो नेगेटिव मोटिवेशन की जगह मतलब कि पॉजिटिव ऐसे डिग्निटी और ओवर स्मार्ट बच्चों को ऐसे कि मतलब कि ज्यादा मोटिवेट करना, ऐसे पढ़ाई करना, उन्हें मतलब कि एक्स्ट्रा क्लास लगवाना, और ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ता है डायरेक्टर का। प्रिंसिपल मतलब कि वो ज्यादा ही मतलब इस लड़कियों की शिक्षा के लिए हाँ, आत्मनिर्भर बनाते हैं, और मैं उनके लिए बहुत ही आभारी रहूंगी। उन्होंने मेरे लिए जो किया उसकी मैं जीवन भर उनके स्कूल की मनोकामनाएं करूंगी। अच्छा खुशी, मुझे एक बात बता दीजिएगा, एक लाइन में बताइएगा आपका स्कूल क्यों बेस्ट है? हमारे स्कूल मेहनत की वजह से बेस्ट है। हमारे शिक्षक भी मेहनत करते हैं और बच्चे भी मेहनत करते हैं। अच्छा, मैं बात करूं आपके स्ट्रेटजी की, 24 घंटे में आप कितने घंटे पढ़ा करते थे, कितने घंटे सोना, क्या व्यवस्थाएं आपने देखी 24 घंटे के अंतर्गत? मैंने 24 घंटे के अंतर्गत मैंने सिर्फ 8 घंटे पढ़ाई की। अब वो मैंने मेरा फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं टाइम टेबल बनाती थी, उसके हिसाब से तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। जब मेरा मन करता तब मैं पढ़ ले लग जाती थी। अच्छा, टाइम टेबल ही आपने बनाया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। मैं मेरे अकॉर्डिंग पढ़ती थी, टाइम टेबल बनाती थी, पर वो डिस्टर्ब हो जाता, मतलब घर वालों को काम होता है। मेरा परिवार भी एक किसान परिवार ही है, तो वो उनकी जरूरतें भी तो है। मेरी सिस्टर है, वो भी मेहनत करती है, पढ़ती है एक, और मैं भी पढ़ती हूँ। और भी मेरे साथ लोग मौजूद है। बेटा, क्या नाम है आपका? ईशा कुमार। ईशा कुमार, कितने परसेंटेज बनी है? मेरे 96% बनी है। क्या सब्जेक्ट था आपके पास? आर्ट्स। अच्छा, अब जब गांव में आपके यहीं के निवासी हैं क्या, बनेठी के निवासी हैं? बनेठी के निवासी। अच्छा, यहाँ देखो अनेकों जनप्रतिनिधि, सरपंच थे और भी अनेकों जनप्रतिनिधि, उन्होंने माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। क्या कहेंगे स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए और आपकी इस मेहनत के लिए? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, और इसमें सभी शिक्षकों का बहुत ज्यादा आता है, और माँ बाप तो जैसे सबसे ऊपर होते ही हैं। और बच्चों को मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि मोबाइल से ज्यादा दूर रहना चाहिए और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। घर वाले हम पर अगर कुछ खर्च कर रहे हैं तो उनका कर्जा हमें चुकाना चाहिए। अच्छा, कितनी दूरी आपने रखी मोबाइल से? क्या आपने सोशल मीडिया का यूज किया? कम से कम पढ़ाई के कम लिए। से कम कितने समय, 24 घंटे में कितने देर? आधे घंटे, 15 मिनट बस। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया न चलाने से कुछ छूट जाता है, या चलाना चाहिए? क्या राय है आपसे? आपके छोटे भाई बहनों को क्या संदेश देंगे सोशल मीडिया को लेकर? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया में मैं तो यूट्यूब चलाती थी ताकि पढ़ाई के लिए उसका उपयोग कर सके। फोन का उपयोग करो, लेकिन पढ़ाई के लिए दुरुपयोग मत करो उसका। और भी मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ बेटी, क्या नाम है आपका? पलक। पलक, कितने परसेंटेज बनी आपकी? 96.67। क्या सब्जेक्ट था? 10th में। 10th में थी। अच्छा बेटा, आप 10th के टॉपर हैं, क्या बनना है अभी? 11 12th में क्या सब्जेक्ट लेना है और आगे क्या बनना है? मैथ लेकर आईआईटी करनी है। आईआईटी यानी कि इंजीनियर बनेंगे? ऐसा क्यों? क्या कोई आइडियल आपका परिवार का, या कोई गुरुजन जिन्होंने कहा हो कि बेटा अब आपकी परसेंटेज अच्छी बन गई है 96%, अब आपको आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए? मैथ सब्जेक्ट पसंद है तो घर वाले कह रहे हैं कि कर लेना। अच्छा,
टीचर भी सही है। टीचर भी ठीक है। तो क्या अभी 11th 12th यहाँ सरस्वती में पढ़ेंगे कहीं और दूसरा स्कूल चुनाव और दूसरा स्कूल का चुनाव करेंगे? सरस्वती में। सरस्वती में पढ़ेंगे। क्यों इतनी दीवानगी स्कूल के प्रति, क्या क्या विशेष है इस स्कूल में ऐसा? टीचर भी पूरी मेहनत करते हैं और बच्चे भी, और हमेशा अनुशासन रहता है। और भी बेटियां मेरे साथ मौजूद है। बेटी क्या नाम है आपका? मनीषा कौर। मनीषा, कितने परसेंटेज बनी आपकी? 94। 94। मैथ साइंस, मैथ। मैथ साइंस से थे। क्या बनना अभी? एयरफोर्स की तैयारी। एयरफोर्स। ये बड़ा जुनून रहा आपका। अब आप कह रहे हैं कि मुझे एयरफोर्स की तैयारी करनी है। हवाई जहाज की बात आप कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश में होकर। क्या देखते हैं, बड़ा स्ट्रगल करना होगा वहां तक पहुंचने के लिए। कितनी मेहनत कर पाएंगे? जितनी मेरे से होगी उससे ज्यादा मेहनत करती हूँ। अभी आपने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया, स्कूल का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया। अभी आप देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ स्वागत सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। कितना प्राउड फील हो रहा है स्कूल के प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति और खुद की मेहनत पे? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरी परसेंटेज से, क्योंकि इतनी परसेंटेज सर के सपोर्ट से और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से ही बन पाई है। क्या नाम बेटा आपका? कंचन कुमावत। कंचन, मैथ्स। मैथ साइंस से कितनी बनी है? 93। 93। क्या कम तो नहीं रह गई परसेंटेज, या अधिक बन गई? कम रहेगी। कम रह गई? कितनी बननी चाहिए थी? 95। 95 के लमसम। क्या मेहनत में कमी रही है क्या, या गुरुजनों की कमी रही? नहीं, किसी की भी कमी नहीं रही है। मेरी थोड़ी सी कमी रह गई है उसमें। अच्छा, आपकी कमी रह गई। अच्छा बेटा, क्या बनना आपको? एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाएंगे आप? दोनों सहेली तो नहीं हो? ये चर्चाएं की हो पहले कि आप भी एयरफोर्स में जाएंगे और मेरे को भी जाना है, ऐसा तो नहीं? ऐसा नहीं है। तो आइडियल आपका कोई कोई आपको मोटिवेट करता है कि आपको एयरफोर्स में जाना चाहिए? मेरे भैया। बेटा क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। कोमल शर्मा। बेटा कितने परसेंटेज बनी है? 92। 92। अभी सभी के साथ साथ आपका भी स्वागत सम्मान चल रहा है, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे। इस देश के लिए क्या कर सकते हैं आप? अभी आपने 12th पास किया ना? ठीक है। मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। यूपीएससी आईएएस बनना चाहते हैं? क्यों सोचा? क्या रिजल्ट आने के बाद सोचा या पहले भी सोच सकते थे कि मुझे? पहले से सोच रहे थे। हाँ, पहले से सोच रखा था। स्कूल की व्यवस्था की मैं बात करूं तो कैसी व्यवस्थाएं रही? स्कूल की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। बच्चे भी अच्छे हैं। हाँ। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन पूछे कि मुझे 11th 12th कहाँ से करनी चाहिए, कौन सा स्कूल से करनी चाहिए, आप यूं मत कीजिएगा क्योंकि आप उसी स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या आपने देखी है, आंतरिक भाव से देखा है, तो क्या कहेंगे उनको? मैं तो यही कहूंगी कि वहाँ के टीचर्स अच्छी मेहनत करते हैं। बस यही कहना चाहूंगी। बेटा क्या नाम है आपका? साक्षी जांगीर। साक्षी जांगड़। कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 94। 94 परसेंटेज बनी। 10वीं में या 12वीं में? 10वीं में। 10वीं में। बेटा अभी 11th 12th कहाँ पढ़ने का विचार है और क्या सब्जेक्ट लेने का विचार है? यही पढ़ने का विचार है और मैथ लेने का। मैथ में अच्छे नंबर थे क्या? अच्छा, मैथ से इतनी दीवानगी क्यों? मैथ वाले सर बहुत परफेक्ट पढ़ाते हैं क्या? अच्छा, कितना परफेक्ट? जितना हो सके बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या एक बार बोर्ड पे लिखा हुआ बिल्कुल समझ में आ जाता है? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो अभी 11th 12th में मैथ लेकर फिर क्या करेंगे? एयरफोर्स। एयरफोर्स की तैयारी करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? आयशारी। कितने परसेंटेज बनी? 92। 10th में 92। कम तो नहीं रह गई? कितनी कम रह गई? समथिंग सर, मेहनत के अकॉर्डिंग तो 95 होनी चाहिए थी। कमी तो रही होगी बेटा, ऐसा तो है नहीं कि 95 आपने हैं? फिर ये कमी जैसे 11th 12th में पूरी कर देंगे? कौन से स्कूल में एडमिशन होगा? सरस्वती स्कूल में। सरस्वती में। क्यों, कब से पढ़ रहे हैं सरस्वती स्कूल में आप? बचपन से। अच्छा, ये बड़ी बात है बेटा कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, यानी कि LKG UKG से पढ़ रहे हैं ना, और स्कूल के प्रति इतनी दीवानगी की 11th 12th भी यहाँ करना है, ऐसा क्यों? मुझे तो आसपास की स्कूल में सबसे बेस्ट लगती है। डेमो लिया है काफी स्कूल में, सबसे बेस्ट मुझे तो यही लगती है। ऐसा क्यों? कोई एक बात, एक कारण मुझे बता दीजिएगा कि ये स्कूल इसलिए बेस्ट है क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत है आसपास, शिक्षक भी बहुत अच्छे होते होंगे, हो सकता है आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छा आप बताते होंगे, लेकिन कोई एक अलग चीज मुझे बता दीजिए। सर, बच्चों के प्रति प्रेम भाव और डिसिप्लिन। ये सबसे बड़ी बात है। यस। बेटा क्या नाम है? प्रिया यादव। प्रिया, कितने परसेंट बने आपके? 95। 10th में। अब क्या बनना है? नर्सिंग लाइन में जाना है। नर्सिंग लाइन में जाना है। तो मैथ्स अभी साइंस सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। क्या डॉक्टर बनने का विचार है क्या? यस सर। नीट MBBS करेंगे? हाँ बेटा बहुत स्ट्रगल करना होगा, कर पाएंगे? सर, मेहनत जितनी हो पाएगी उतनी तो करूंगी। साथ सरस्वती स्कूल का स्टाफ भी मौजूद है, उनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ निदेशक निहाल सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। निहाल जी, इतना बड़ा रिजल्ट है, आपके विद्यार्थियों ने
जिले के टॉपर्स में आपके विद्यालय को शामिल किया है। आपका विद्यालय न केवल ग्रामीण परिवेश का विद्यालय बन चुका, बल्कि जिले की पहचान भी बना है। क्या कहेंगे? इसके बारे में यही है कि जो हमारा स्टाफ है वो मेहनत करता है, परफेक्ट स्टाफ है और अनुशासन है, जो अनुशासन बनाए रखते हैं। बच्चियां हैं वो भी हमारे प्रति लगाव रखती हैं और अनुशासन जिस स्कूल में होगा वहाँ पढ़ाई ऑटोमेटिक अपने आप मुकाम तक हासिल कर सकते यार जी, एक बड़ी बात मैंने और देखी, अनेकों स्कूलों में मैं जा रहा हूँ, व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, रिजल्ट भी देखा है। आपके स्कूल में तो बालिकाएं हैं सारी, कोई बालक मुझे नजर नहीं आया, ये क्या राज है? हैं। इसका कारण ये है कि लड़के हैं जो कुछ अनुशासनहीनता ज्यादा करते हैं और उसके लिए पेरेंट्स हैं तो उनकी जिम्मेदारी लड़कियों की हमारे पास सबसे ज्यादा है। इस क्षेत्र के अंदर लड़कियों की जो जिम्मेदारी है वो हमारी सबसे ज्यादा है और उसका हम विशेष रूप से इनका ध्यान रखते हैं। इस वजह से लड़कियां ज्यादातर हमारे पास ही है। अच्छा सर, रिजल्ट की मैं बात कर लूं, पिछले साल भी आपका रिजल्ट ठीक रहा, लगातार अब की बार आपने जिले के टॉपर्स में अपना जगह बनाई है। क्या कहेंगे, क्या कोई कमी रह गई क्या रिजल्ट में, या और अधिक होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए था कुछ। खैर 10th में तो फिर भी संतुष्टि है, लेकिन जो 12th साइंस का है उसमें थोड़ी सी मार्किंग हुई है या बच्चों की लापरवाही से थोड़ा नुकसान हुआ है। बाकी साइंस का भी 98 से कम नहीं आना चाहिए था। 98 हाँ मेहनत टीचरों की अच्छी मेहनत थी और काफी प्रयास किया था, लेकिन बच्चों की कुछ लापरवाही के कारण ये ऐसा हुआ है। लेकिन सर आजकल जब मैं चर्चाएं करता रहता हूँ तो लोग कहते हैं कि परसेंटेज बनना आम बात हो गई। क्या ये बात सही है? नहीं, आम बात कैसे होगी? इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। स्टाफ है जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा क्लासें भी चलती हैं, उनको मोटिवेट भी करता है, टेस्ट भी करवाते हैं, हर चीज का उनको लेना पड़ता है। मेहनत है, वैसे आम बात नहीं है। मेहनत करोगे तो ही परसेंटेज आएगी, अन्यथा बिल्कुल भी मेहनत नहीं, वो परसेंटेज नहीं आएगी। अब मेरे साथ बालिका थी, उनके पेरेंट्स यानी उनके पापा भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम था बेटी का? नमस्कार जी, निशा कुमार, आपका नाम क्या है? महावीर कुमार। निशा ने जिले के टॉपर्स में जगह बनाई है, अच्छा रिजल्ट रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्कूल प्रशासन को, जिन्होंने बहुत मेहनत कराई और बच्चों ने बहुत मेहनत की। मैं इसलिए सबसे गर्व की बात है कि मैं रोज चेक करता था बच्चियों को, मेरी बच्ची को मैं चेक करता था क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं देखता था कि रोज करीब 3 दिन बाद इनका टेस्ट होता था। तो बहुत मेहनत करवाते हैं टीचर और अनुशासन तो एक नंबर का है स्कूल में। मैं यही कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा स्कूल प्रशासन को और सभी बच्चों को। अब मेरे साथ स्कूल प्रशासन में व्याख्याता मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? होशियार सिंह योगी, रसायन विज्ञान व्याख्याता। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपना ये परिणाम का प्रदर्शन हुआ है ये काफी मेहनत की वजह से हुआ है और मेहनत इस तरीके से कोऑपरेट करके एक पारिवारिक माहौल में इन बच्चों की केयर की गई है। मैं सबसे ज्यादा योगदान संस्था प्रधान निहाल सिंह यादव जी का देना चाहता हूँ, जो एक परिवार की तरह इन बच्चों को यहाँ तक लेकर आए, इस मुकाम तक पहुंचाए और जिले में जगह बनाई है। कोटपुतली बहरोड जिला में एक अच्छा परिणाम प्रदर्शन करके यहाँ पर नाम रोशन किया है, घर वालों का नाम रोशन किया है और हमें भी संस्था प्रधान की तरफ से परिवार माहौल मिला है, पारिवारिक माहौल मिला है, इस स्कूल में काम करने का मौका मिला है। सबसे बेस्ट कोटपुतली बहरोड जिला की स्कूल मैं इस क्षेत्र की मानता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर केयर ही नहीं, एक पारिवारिक माहौल में बच्चे की प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जाता है। बाकायदा रिपोर्ट कार्ड प्रदर्शित किया जाता है, हर वीकली टेस्ट होता है, प्री बोर्ड होते हैं, एक रणनीति के साथ पूरे साल काम किया जाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस, अन्य प्री बोर्ड वगैरह जो सारी रणनीति अपनानी होती है एक इस परिणाम के लिए, वो सारी की सारी यहाँ पर एक बेहूदी तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सेटलमेंट करके पूरे साल काम किया जाता है और यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्टाफ अपने आप को एक परिवार जैसा महसूस करता है। कोई अनुशासनहीनता का परिचय नहीं है, नहीं कोई भेदभाव की भावना है। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। बालिकाओं का क्या राज है? आपके विद्यालय की तमाम जो बालिकाएं हैं वो टॉप रही है, अभी मैं देख रहा था, ये क्या राज है विशेष? बालिकाओं का ये राज है कि यहाँ पर डिसिप्लिन के मामले में अगर कोई मैं बात करूँ आसपास के क्षेत्र में, तो बालिकाओं का विशेष योगदान, विशेष ध्यान देने का योगदान संस्था प्रधान स्वयं अपने जिम्मेदारी पे लेते हैं। इस कारण से परिजनों का, अभिभावकों का ये एक विश्वास बना हुआ है कि हमारी बालिकाएं इस क्षेत्र में, इस संस्था में सेफ है। अन्यथा बहुत सारी स्कूलें ऐसी भी हैं जहाँ पर छोटी मोटी डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है, लेकिन आज तक मैंने ऐसी यहाँ तक कोई गतिविधि नहीं देखी है। ये योगदान है सबसे बेस्ट। सर क्या नाम है आपका? सर दीपेंद्र सिंह नाम है मेरा, भूगोल व्याख्याता हूँ मैं, सामाजिक विज्ञान में 10th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। दीपेंद्र जी, बच्चों की आपके प्रति बड़ी दीवानगी है। जब मैं चर्चा कर रहा था
दो चार बच्चों के 100 में 100 नंबर आए हैं। कुछ बचा ही नहीं आगे कुछ करने के लिए। भाई 100 में 101 तो आ नहीं सकते, 100 में 99 हो सकते हैं, लेकिन 100 में 100 नंबर आए। सर इसका कारण मैं मानता हूँ कि एक तो बच्चों पे प्रभाव डालना बहुत जरूरी है टीचर का। बहुत सारे आपने देखा होगा कि पिटाई करते हैं टीचर या डांट लगाते हैं या बहुत सारी प्रक्रिया अपनाते हैं, लेकिन मेरा तो एक अनुभव रहा है कि अगर आप बच्चे पे अपना खुद का प्रभाव अगर आपने डाल दिया तो बच्चा आपका विषय पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और कहीं ना कहीं इस चीज में सफल रहे इस साल हम प्रभाव डालने पे, और यही कारण है कि 100 में से 100 नंबर बच्चा लेकर आया है। बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा आपको भी कि 100 में से 101 हो नहीं सकते, 100 में 100 बटे में बटे नंबर। और अब तो मुझे लग रहा है कि सैलरी में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया होगा। नहीं, एक्चुअली मैं जो विद्यालय के सचिव हैं श्री श्याम सिंह तंवर, उनका ही लड़का हूँ मैं। तो आप ही का स्कूल है? आप ही का स्कूल जी हमारा ही स्कूल है, तो हम हमारा तो स्कूल ही है, तो हमें तो मेहनत ही करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। हम ही नहीं पढ़ाएंगे तो फिर बाकी अध्यापकों के लिए भी गलत एग्जाम्पल जाएगा, तो ये कारण रहा कहीं ना कहीं। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कि आगामी जो अभी 11th के बच्चे हैं उनको भी आपने पढ़ाया होगा कि वो अब की बार और बेहतरीन सुधार करेंगे? कितने बच्चों के 100 में 100 नंबर आ सकते हैं? और जिस साल मेरे को बैच लग रहा है इस साल का, और जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है, लगभग हमारा आधा कोर्स कंप्लीट हो चुका है 12th का। जो 11th के बच्चे पास हो चुके थे, एग्जाम दे चुके थे, उनको आधा कोर्स हमने करवा दिया। तो इस बार भी मेरा मानना है कि लगभग 2 से 4 बच्चों के 100 में 100 रहेंगे। ये करना। सर क्या नाम है? योगेश कुमार शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ सिखाए गए उस श्रम, उस धैर्य, मार्गदर्शन, शिक्षकों की विद्वता और अनुशासन के आवरण ने आज हमारे विद्यालय को टॉपर्स में शामिल किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो निदेशक जी हैं, निहाल जी यादव, उन्होंने हमारे पूरे स्टाफ को एक परिवार की तरह ट्रीट किया है। हमारे ऊपर कभी कोई बाउंडेशन नहीं है, हमने अपने हिसाब से पढ़ाया, अपने हिसाब से टेस्ट लिए हैं। साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन होता था, मंथली टेस्ट का आयोजन होता था, और प्री बोर्ड्स भी हमने काफी लिए हैं। और बच्चों की मेहनत भी मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे साथ साथ बच्चों ने भी हमें कोऑपरेट किया है। हमने उनको जैसे गाइड किया, उन्होंने वैसे ही अपनी मेहनत को जारी रखा, और आज ये नतीजा है कि हम अब हमारे आसपास का जो सेंटर टॉपर है, हमारा उसमें नाम है। देखिएगा जिस तरीके से लोगों से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया। सर लोक सच न्यूज के लिए श्रोताओं के लिए मेरा नमस्ते। तो मैं अभय सिंह यादव, इंग्लिश का व्याख्याता। तो बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, टीचरों ने भी योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है, और कुल मिलाकर के बच्चों के साथ जब मिलकर चलेगा टीचर तो ही परिणाम दे पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर को पहले देखना जरूरी होता है। जैसे एक डॉक्टर को एक बीमारी देखना जरूरी होता है, बच्चों में ये समस्या है, मरीज में ये समस्या है, उसी तरह से एक टीचर का काम भी होता है कि बच्चे में कौन सी समस्या किस तरह की बनी हुई है, उसके अनुसार अगर वो काम करता है तो सफलता मिलती है। और उसको समस्या कुछ है, इलाज कुछ और किया जा रहा है तो समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी हुआ करती है। रणनीति बनानी पड़ती है जी, रणनीति के बिना कुछ नहीं। देखिएगा लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। ये ग्रामीण प्रवेश का चूरी गांव का विद्यालय रहा, सरस्वती स्कूल, जहां के बच्चों ने जिला टॉपर्स में अपनी जगह बनाई है। क्या बनती है आपकी राय, एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप देख रहे थे लोक सच न्यूज, मैं आपके साथ हूँ जितेंद्र प्रजापत। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।